बोले बाबा वैजनाथ धाम की जय, उमापति महादेव की जय। तो अजय भाई, यहाँ का कथा वृत्तांत कुछ ऐसा है कि बाबा भोलेनाथ का ये जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, और यहाँ के इस ज्योतिर्लिंग को स्थापित करने का श्रेय लंकापति रावण को जाता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अपने लगातार 9 शीशों को काट काट करके चढ़ाया गया। इसके पश्चात जब वे 10वां शीश चढ़ा रहे थे तब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उनसे पूछा कि भाई क्या चाहते हो, क्या मांगते हो, वरदान मांगिए। इसके पश्चात लंकापति रावण, जो कि परम शिव भक्त थे, उन्होंने भगवान शिव शंकर से आराधना की कि आप मेरे साथ लंका चलिए। तो भगवान ने उन्हें कहा कि उनका जाना, कैलाश छोड़ करके जाना उनका संभव नहीं है, परंतु वे उनके स्वरूप को, एक लिंग स्वरूप को आपको देंगे, और इस लिंग को जहाँ वे स्थापित रखेंगे या जहाँ वे रखेंगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा, उसकी स्थापना वहीं हो जाएगी। इस प्रकार से रावण जो है भगवान के लिंग को लेकर के लंका की ओर प्रस्थान किया। आगे जाकर यहाँ जो वर्तमान में झारखंड स्टेट हमारा भारत में पड़ता है, और झारखंड में देवघर भूमि जो है, यहाँ पर आकर के जब वे पुष्पक विमान से चले थे तो देवताओं ने प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, आप रावण के जो है शरीर में समाइए और उससे लघु शंका आना चाहिए। तब देवताओं के आग्रह पर गंगा मैया जो है उनके शरीर में समाई, और जाने के पश्चात उन्हें लघु शंका आई। इस हेतु वह देवघर यानी कि झारखंड के पास स्थान बताया जाता है, यहाँ वो उतरे और यहाँ पर एक उन्होंने चरवाहे को देखा, और उस चरवाहे को जो है वो लिंग थमा दिया। कथा में वर्णन आता है कि यह जो लीला थी नारायण की लीला थी, और स्वयं नारायण भगवान ही चरवाहे के रूप में वहाँ विराजमान थे और धारण करके आए थे, और उन्होंने ही जो है उस लिंग को रावण से लिया, और लेने के पश्चात जब रावण लघु शंका करने के लिए गया, लिंग को उन्होंने वहीं छोड़ दिया और स्थापित कर दिया। जब रावण वहाँ से लौट करके आया तो उसने देखा कि ये लिंग छोड़ दिया गया है और रखा गया है, तो उसने उठाने का बहुत प्रयास किया उस लिंग को, परंतु वह इस प्रयास में विफल रहा। इसके पश्चात आवेश में आकर उसने उस लिंग को अपने हथेली से दबा दिया। तब यहाँ हम इस लिंग के स्वरूप को देखते हैं कि ये जो लिंग है ये और जो ज्योतिर्लिंग है या अन्य ज्योतिर्लिंग है जो बड़े रूप में समाहित होते हुए दिखाई देते हैं, पूरा नीचे से ऊपर तक उनका एक हाइट होता है, यहाँ इनकी हाइट नहीं है, इनका सिर्फ गोल गोल इस तरीके से दिखाई देता है, तो वो रावण द्वारा ही नीचे दबाया गया लिंग है। एक कथा और यहाँ पर आती है कि जब सती, माता सती प्रजापति दक्ष के हवन में जल के भस्म हो गई थी, तब भगवान शिव शंकर उनके शरीर को लेकर के पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। उस समय जो माता सती का हृदय था वह टूट करके इस स्थान पर गिरा था। तो यहाँ पर ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके बारे में ये कहा जाता है, ये कथा है, ये पौराणिक कथा है कि यहाँ पर माता सती के हृदय गिरने की वजह से यहाँ पर शक्तिपीठ भी स्थापित है। तो ये एकमात्र ऐसा शिवलिंग है, एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर शक्ति और शिव स्वरूप दोनों ही स्थापित हैं। आगे चल करके हम दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो है बंद बांधे जाते हैं भगवान शिव शंकर के शिखर से लेकर के माता सती के शिखर तक का। ऐसे हम दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हमारे यात्रियों के साथ जा रहे हैं। बोलेंगे शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।